पंजाब के एक छोटे से गांव में गुरप्रीत नाम का लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, दादा भी किसान थे और उससे उम्मीद की जाती थी कि वह भी वही करेगा, हल पकड़ेगा, खेतों में काम करेगा और पारिवारिक परंपरा निभाएगा। लेकिन गुरप्रीत की उंगलियों को हल नहीं, पेंसिल और ब्रश अच्छे लगते थे। सुबह सुबह जब सूरज सरहद से झांकता, गांव के बाकी लड़के ट्रैक्टर की ओर बढ़ते, पर गुरप्रीत अपने कमरे में बैठकर स्केच बनाता। मां अक्सर कहती, बेटा ये चित्र वित्र छोड़ो, पापा को खेत में मदद चाहिए। गुरप्रीत धीरे से कहता, मां मैं किसान नहीं बनना चाहता, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। पिता का गुस्सा समझ से बाहर हो जाता। हमारा बेटा अब खेत से भाग रहा है, इस कला से क्या मिलेगा? गांव में कौन आर्ट बनाकर नाम कमा पाया है? गुरप्रीत चुप रहता, लेकिन अंदर से टूटता नहीं। और रात को जब सब सो जाते तो मोबाइल में धीमे इंटरनेट पर यूट्यूब से आर्ट सीखता। कभी पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाता तो कभी रंगों से गांव की तस्वीरें सजाता। एक रात मां ने उसे देखा। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। मां पास आकर बोली, अगर तेरे सपने सच्चे हैं तो ये रास्ता भी सच्चा है। चल, तुझे जहां जाना है जा। फिर आया एक मोड़। चंडीगढ़ में एक कला महोत्सव था, जिसमें युवा कलाकारों को आमंत्रण मिला। गुरप्रीत ने अपने स्केच भेजे। उसे बुलावा आया इंटरव्यू के लिए। पिता ने विरोध किया, गांव वालों ने हंसी उड़ाई। किसान का बेटा ब्रश लेके दिल्ली जाएगा। लेकिन मां ने चुपचाप किराए के पैसे उसकी जेब में रखे और कहा, जा और अपने रंगों से दुनिया को दिखा कि गांव के बच्चे भी उड़ सकते हैं। गुरप्रीत इंटरव्यू में पहुंचा। उसे पूछे गए सवाल, तुमने कभी ट्रेनिंग ली? उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, बस दिल से सीखा है। उसके स्केच देखकर जजों ने कहा, तेरे चित्रों में पंजाब की मिट्टी की महक है। कुछ महीनों बाद गांव के सरकारी स्कूल में नवी राह नाम से गुरप्रीत की आर्ट प्रदर्शनी लगी। पूरे गांव ने देखा। उसके चित्रों में खेत थे, मां बेटे का रिश्ता, बूढ़ी दादी का झुर्रियों वाला चेहरा और गांव की शाम का सूरज। पिता चुपचाप एक कोने में खड़े रहे, फिर धीरे से पास आए और पहली बार पीठ थपथपाई। शायद मैं गलत था। ये तेरी राह सच में नहीं थी, पर सही थी।